इमेजिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका दिमाग रोज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक खेलता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि 99% लोगों को इस ट्रिक का पता ही नहीं होता। आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने दिमाग को पहले से ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। इंट्रोडक्शन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में बात करेंगे। हमारा दिमाग हमेशा सच नहीं बताता। कभी कभी वो शॉर्टकट्स यूज करता है ताकि जल्दी डिसीजन ले सके। ये शॉर्टकट्स कई दफ़ा हमारी मदद करते हैं, लेकिन कई बार ये हमें धोखा भी दे देते हैं। आज हम इसी ट्रिक को समझेंगे और जानेंगे कि इससे बचना कैसे है। साइकोलॉजिकल ट्रिक, कॉन्फर्मेशन बायस। इस ट्रिक का नाम है कॉन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ उन बातों को नोटिस करता है जो हमारे पहले से बने हुए बिलीव्स को सपोर्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग सिर्फ फेलियर्स याद रखेगा और अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देगा। इसी तरह अगर आप किसी के बारे में पहले ही नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, तो उसकी अच्छी बातें भी नज़रअंदाज कर देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सोचिए एक स्टूडेंट एग्जाम में 90 मार्क्स लेता है, सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर उसने सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की हो और वो पहले से ये मानता हो कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, एडवर्स का दिमाग सिर्फ उसी एक मिस्टेक पर फोकस करेगा। यही वजह है कि बहुत से टैलेंटेड लोग अपनी वैल्यू को कभी पहचान ही नहीं पाते। इस ट्रिक से नुकसान, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग स्ट्रांग होती जाती है, गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं, रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। इससे बचने का तरीका, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या इस बात का कोई सॉलिड एविडेंस है? क्या मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ? अगर मेरा दोस्त इसी सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या मशवरा देता? ये सिंपल एक्सरसाइज आपके दिमाग को बैलेंस में ला सकती है। फाइनल मैसेज, याद रखिए, हर वो बात जो आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच भी हो। हमारा दिमाग कभी कभी हुमेन प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हुमेन ही कंफ्यूज कर देता है। जब आप अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तभी असली मेंटल ग्रोथ शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी। कभी सोचा है, कोई भी इंसान एक दिन में बुरा नहीं बनता। गलत रास्ते की शुरुआत हमेशा एक छोटे से फैसले से होती है। एक झूठ, एक बुरी कंपनी, या सिर्फ एक बार चलो देखते हैं कह देना, और धीरे धीरे वो एक आदत बन जाता है। अगर आप भी सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को गलत रास्तों से कैसे बचा सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। गलत रास्ता आखिर होता क्या है? गलत रास्ता सिर्फ क्राइम या गुनाह का नाम नहीं। गलत रास्ता वो भी है अपना वक्त बर्बाद करना, नेगेटिव लोगों के साथ रहना, हर वक्त फ़ोन और सोशल मीडिया में खोए रहना, झूठ बोलना, गुस्से में फीस ले लेना, अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ देना। ये सब धीरे धीरे इंसान की पर्सनालिटी बढ़ा देते हैं। 8, अपनी वैल्यूज़ को क्लियर रखें। हर इंसान के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? लोग मुझे किस वजह से याद रखें? जब वैल्यूज़ क्लियर होती हैं, डिसीजंस लेना भी आसान हो जाता है। दुआएं, बुरी सोहबत से बचिए। एक मशहूर बात है, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर आपके दोस्त हर वक्त नेगेटिविटी फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं या बुरी आदतों में हैं, तो धीरे धीरे आप भी उन जैसा सोचना शुरू कर देते हैं। 3, हर फैसला इमोशंस माइंड मत लाइन। ज़्यादातर गलत डिसीजंस उस वक्त लिए जाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, उदास होते हैं, अकेले महसूस करते हैं। इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद को थोड़ा वक्त दें। फिर अपने टाइम को पर्पस दें। खाली दिमाग अक्सर गलत सोच की तरफ चला जाता है। अपना रूटीन बनाइए। एक्सरसाइज, किताब पढ़ना, स्किल सीखना, फैमिली के साथ वक्त गुजरना। बिजी रहना सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोटेक्शन भी है। पेन, हर चीज़ का लॉन्ग टर्म सोचिए। हर टेम्पटेशन सिर्फ कुछ मिनट की होती है, लेकिन उसका नुकसान कभी कभी सालों तक रहता है। खुद से पूछिए, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ उस पर मुझे 5 साल बाद फख्र होगा? अगर जवाब ना ही हो तो रुक जाइए। 6, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत रखें। जब इंसान अपने रब से जुदा रहता है तो उसके अंदर एक आवाज़ पैदा होती है जो उस गलत काम से रोकने की कोशिश करती है। नमाज, दुआ और कुरान सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि दिल को सुकून और हिदायत देने का जरिया भी है। 7, गलती हो जाए तो वापस आ जाइए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं। अगर कभी गलती हो जाए तो ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। असल हिम्मत ये है कि
गलती को मान लिया जाए, उससे सीखा जाए और दोबारा सही रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जाए। 8, अपने फ्यूचर को याद रखें। हर डिसीजन या तो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाता है या मुश्किल। आज की छोटी डिसिप्लिन कल की बड़ी सक्सेस बन सकती है और आज की छोटी लापरवाही कल की बड़ी परेशानी। कंक्लूजन, जिंदगी में हर रोज दो रास्ते हमारे सामने होते हैं, एक आसान जो कुछ देर की खुशी देता है और एक मुश्किल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके ख्याल में इंसान को गलत रास्ते से बचाने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है। उन्वान, जिंदगी के चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें, बहुत मजबूत इंसान बनने का असल राज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी परेशानी से ही टूट जाते हैं? सच ये है कि कामयाब लोगों की जिंदगी में मुश्किलात कम नहीं होते, लेकिन वो मुश्किलात को हैंडल करना सीख लेते हैं। अगर आप भी जिंदगी के चैलेंजेस से थक चुके हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम ऐसी बातें करेंगे जो आपका ज़िंदगी को देखने का अंदाज बदल सकती हैं। ज़िंदगी में चैलेंजेस क्यों आते हैं? सबसे पहले एक हकीकत कबूल करें, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं है। हर इंसान किसी न किसी जंग से गुजर रहा है। किसी को पैसों की फिक्र है, किसी को रिश्तों की, किसी को सेहत की और किसी को अपने मुस्तकबिल की। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग प्रॉब्लम्स के सामने हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपनी ताकत बना लेते हैं। पहला उसूल, हकीकत को कबूल करें। अक्सर हम अपनी मुश्किल से ज़्यादा इस बात पर परेशान होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही आप हकीकत को कबूल कर लेते हैं, आपका दिमाग हल तलाश करना शुरू कर देता है। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। दूसरा उसूल, एक वक्त में एक मसला हल करें। अगर आपके सामने 5 प्रॉब्लम्स हों तो सबको एक साथ हल करने की कोशिश ना करें। सिर्फ एक मसले पर फोकस करें। जब एक हल होगा तो दूसरा भी आसान लगने लगेगा। तीसरा उसूल, अपने जहन को प्रसकून रखें। परेशान दिमाग अच्छे फैसले नहीं करता। जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, गहरी सांस लें, चंद मिनट खामोश बैठें, दहा करें या थोड़ी देर वॉक करें। प्रसकून दिमाग हमेशा बेहतर रास्ता देखता है। चौथा उसूल, हर चैलेंज में सबक तलाश करें। अपने आप से पूछें, ये मुश्किल मुझे क्या सिखाने आई है? शायद ये आपको सब्र सिखा रही हो, शायद मजबूत बना रही हो, शायद बेहतर फैसले लेना सिखा रही हो। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक ज़रूर लाती है। पांचवा उसूल, दूसरों से अपना मुआवजा न करें। सोशल मीडिया पर हर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट लगती है, लेकिन हकीकत में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा होता है। अपनी रफ्तार पर चलें, आपका सफ़र सिर्फ आपका है। छोटा उसूल, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब जिस्म थका हो तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगती है। उसलिए अच्छी नींद लें, पानी ज़्यादा पिएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, रोज़ाना थोड़ी एक्सरसाइज करें। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड बनाती है। सातवां उसूल, हमेशा प्लान बी रखें। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, नया रास्ता तलाश करें। कामयाब लोग रास्ता बदलते हैं, मकसद नहीं। आठवां उसूल, खुद से मुसब्बत बात करें। ये मत कहीं मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहीं मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। आपकी सेल्फ टॉक आपकी ताकत भी बन सकती है और कमज़ोरी भी। नवां उसूल, अल्लाह पर भरोसा रखें। हर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइश आती है, लेकिन हर आजमाइश हमेशा नहीं रहती। अल्लाह ताली फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है और फिर अल्लाह पर भरोसा करता है तो दिल को सुकून मिलता है। 10वां उसूल, कभी हार न माने। जिंदगी एक लंबी दौड़ है, एक नाकामी आपकी पूरी कहानी नहीं होती। जो लोग आखिर तक कोशिश करते रहते हैं, अक्सर कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। इख्तिताम, याद रखें, स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होते। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़े हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ एक छोटी सी बात पर पूरा दिन खराब कर लिया हो, या किसी ने रिप्लाई न किया हो और आपने सोच लिया हो कि शायद वो नाराज हैं, या फिर आपको लगता हो कि सब लोग सिर्फ आपकी कमियां देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। सच ये है कि हमारा दिमाग हमेशा सच नहीं बताता। बहुत दफ़ा वो शॉर्टकट्स लेता है और हमें ऐसी कहानी सुना देता है जो असल में होती ही नहीं। आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग हमारे साथ कौन कौन सी ट्रिक्स खेलता है और उनसे कैसे बच सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग बुरी बातों को अच्छी बातों से ज़्यादा याद रखता है।
सोचिए, अगर 100 लोग आपकी तारीफ करें और सिर्फ एक शख्स तनकीद करे, तो रात को किसकी बात याद रहेगी? अक्सर उस एक शख्स की। ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग डेंजर को पहले नोटिस करता है। सीख, हर दिन अपनी 3 अच्छी बातें लिखें। ट्रिक नंबर 2, ओवरथिंकिंग। एक छोटी सी बात को दिमाग इतना बड़ा बना देता है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया। रिप्लाई लेट आया, इंटरव्यू थोड़ा खराब हुआ, एक गलती हो गई, और दिमाग फौरन फ्यूचर की सबसे बुरी कहानी बना लेता है, लेकिन अक्सर वो कहानी का भी सच नहीं होती। ट्रिक नंबर 3, स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है सब लोग हमें देख रहे हैं। अगर कपड़ों पर दाग लग जाए या बाल खराब हो जाएं तो लगता है हर शख्स नोटिस कर रहा है। हकीकत, लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें हमारी छोटी छोटी गलतियां याद भी नहीं रहती। ट्रिक नंबर 4, कॉन्फर्मेशन बायस। जिस बात पर हम पहले से यकीन रखते हैं, दिमाग सिर्फ उसी को ढूंढता है। अगर आप सोचते हैं मैं अनलकी हूँ, तो दिमाग सिर्फ वो वाकयात याद रखेगा जो इस बात को सपोर्ट करें, और जो अच्छी चीजें होंगी उन्हें इग्नोर कर देगा। ट्रिक नंबर 5, फियर ऑफ चेंज। दिमाग को कंफर्ट जोन पसंद होता है, इसीलिए जब आप नए हैबिट शुरू करते हैं, एक्सरसाइज, स्टडी, बिजनेस या यूट्यूब, तो दिमाग कहता है कल से कर लेना। ये लेजीनेस नहीं, सर्वाइवल मैकेनिज्म भी हो सकता है। ट्रिक नंबर 6, इमोशनल रीजनिंग। कभी कभी हम सोचते हैं मुझे डर लग रहा है, मतलब सिचुएशन डेंजरस होगी, या मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब मैं कैपेबल नहीं। लेकिन फीलिंग्स हमेशा फैक्ट्स नहीं होती। ट्रिक नंबर 7, कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाइलाइट्स देखकर दिमाग कहता है सब मुझसे आगे निकल गए, लेकिन हम उनकी सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स देखते हैं, उनकी स्ट्रगल्स नहीं। ट्रिक नंबर 8, इंस्टेंट रिवॉर्ड। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म खुशी को लॉन्ग टर्म सक्सेस पर तरजीह देता है। इस लाई, स्क्रॉलिंग, गेमिंग या वीडियोस देखना पढ़ाई या मेहनत से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन असल ग्रोथ डिसिप्लिन से आती है। इन ट्रिक्स से कैसे बचें? हर नेगेटिव थॉट पर सवाल उठाएं, क्या इस बात का कोई सबूत है? एम ओवरथिंकिंग की जगह एक्शन लें। अपनी अचीवमेंट्स लिखें। सोशल मीडिया का वक्त कम करें। ये रोज़ को नया सिखाएं। अपने दिमाग की हर बात को सच न मानें।